नमस्कार, मेरा नाम लाल साहब वाड़े है और मैं सालोटीकी तालुकिंटी जिला बीजापुर कर्नाटक से हूँ। और मैं यहाँ पे बीटी गोरे साहब के फार्म पे विज़िट करने आया हूँ। 10 दिन का ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ट्रेनिंग में उन्होंने बताया था कि भाई खाद कैसा डिकम्पोज करना चाहिए, कैसा उसको रखना चाहिए, कैसा उसको मेंटेन करना चाहिए और कैसा उसमें बैक्टीरिया को बढ़ाना चाहिए। तो मैं अभी आके यहाँ पे देख रहा हूँ कि भाई अच्छे तरीके से ये कुजा हुआ है और इसमें फंगस बढ़िया आया हुआ है और इसमें जो खुशबू है एकदम बढ़िया आ रही है। और मैं अपने खेत में जाके मैं भी इस तरह से ही इम्प्लीमेंट करूँगा। और बीटी गोरे साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से हमको ट्रेनिंग दिया हुआ है। मैं सब किसान भाई से यही एक बात कहना चाहता हूँ कि आप भी 10 दिन का ट्रेनिंग लीजिए, झाड़ को समझिए, मिट्टी को समझिए और पानी देने का तरीका समझिए। ऐसे नहीं कि भाई कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चले जाएगा कि भाई तुमको 4 घंटा पानी देना है, या कोई भी खाद वो फर्टिलाइज़र बोलते जिसको खाद बोलते हम, वो बोलेगा डाल दो, 4 किलो डालो, 5 किलो डालो, तुमको इतना माल आएगा उतना माल आएगा। नहीं भाइयों, ऐसा नहीं है। पहले आप झाड़ को समझिए, मिट्टी को समझिए। काली मिट्टी में पानी कम लगता है और हल्की सॉइल जिसको हल्का मिट्टी बोलते हैं, जो वाइट कलर की या मुरू मिट्टी जिसको बोलते हैं हम, वो मीडियम होती है और उसमें पानी कम लगता है। सैंडी सॉइल जो एकदम मतलब कंकर वाली जो मिट्टी रहती है उसमें पानी ज़्यादा लगता है। और कौन से मिट्टी में कैसा ड्रिपर वापरना है, इनलेट वापरना है, क्या है, उसके बारे में अच्छी से जानकारी दी है साहब ने। और हर मिट्टी के लिए खाद का जो बेसल डोज बोलो या चुनखड़ी का जो रहता है कैल्शियम कार्बोनेट की जो मिट्टी रहती है उसके लिए मैनेजमेंट अलग होता है। सब ने उसके लिए भी बढ़िया तरीके से बताया है। अपने को समझना है कि झाड़ का नेचर कैसा है, उसका जड़ का नेचर कैसा है, वो क्या मांगता है क्या नहीं मांगता है, उसके बारे में सर ने बहुत डिटेल से बताई है। पानी के बारे में बताया है, खाद के बारे में बताया है। अपन क्या करते हैं कि भाई चलो ये एजेंट ने बोल दिया कि भाई काली मिट्टी के लिए भी 10 लीटर पानी, वाइट मुरम के लिए भी 10 लीटर पानी। अरे भाई समझो तो समझो कि उसको क्या चाहिए, उसका फीड कितना है, उसका पेट कितना है, उसका जड़ का क्या कैपेसिटी है। अपने को वाइट रूट मतलब मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। बस खेती कर रहे मतलब खेती कर रहे। फिर बाद में बोलते सर पकड़ कर यार लॉस हो गया। लॉस तो होना ही होना है, गारंटी होना है। मैं 4 साल से मैं लॉस झेल रहा हूँ और तकरीबन कम से कम 30 लाख मैंने अपने हाथ से गंवा चुका हूँ। और जैसा मैंने बीटी गोरे साहब का ट्रेनिंग लिया है, मुझे अभी ये लग रहा है कि भाई नहीं, अपन कुछ ना कुछ इसके आगे कुछ 4 रुपया कमा सकते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि अभी उखाड़ के फेंक देने का, वापस से सिटी का रुख करने का। लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे अंदर से कॉन्फिडेंट आया कि भाई नहीं, पहले और 2 साल जाएगा वांदा नहीं, जो अपन ने गंवाया है वो वापस से वहीं पे मिलेगा। बड़े बुढ़ के बोलते थे भाई तुमने जहाँ पे गंवाया है वहीं पे ढूंढो, वहीं पे मिलेगा। जो भी चीज़ हमने खेती में गंवाया है खेती से ही लेना है। ये तो मेरी तो ज़िद्द है, मेरी ठान है, मैंने ठान लिया हूँ और वहीं से मैं कमाऊँगा, वहीं से मैं आगे बढ़ूँगा। मैं इतना आपको बोलना चाहता हूँ, काबिल बनो। काबिल कैसे बनेंगे कि भाई अपने को ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको पता चलेगा कि भाई कैसा क्या है, अपने को खाद कैसा डालना है, कौन सा खाद किसके साथ में मिक्स होता है, किसके साथ में नहीं मिक्स होता है, और पानी कैसे छोड़ना है, कौन से क्लाइमेट में कैसे, ह्यूमिडिटी में कैसे, टेम्परेचर में कितना पानी छोड़ना है, ये सब अपने को साफ बताते हैं। और बाग पकड़ने से पहले स्टोरेज करना है। स्टोरेज मतलब क्या है, वो ऐसा नहीं कि भाई अपने को ला के खाना भी ना पका के डालने का, अपने को खाद डालने का है, पानी छोड़ने का, लिमिट में पानी छोड़ने का है। वो कैसा क्या मेंटेन करने का साहब बताएंगे, आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। साहब हमको ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक कुछ पैसे के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, हमको साइंटिस्ट बना रहे, हमको एक विज्ञानी बना रहे। और इतने अच्छे से विज्ञानी बना रहे कि अपने को भविष्य में ऐसा लगता है कि ऐसा लगेगा कि भाई हम हर दिन उनको सुने, हर दिन उनका ट्रेनिंग ले। इतने बढ़िया से बताते हैं, इतने अच्छे तरीके से हमको साइंटिस्ट बनाते हैं और काबिल बनाते हैं। पहले काबिल बनना चाहिए, कामयाबी अब तो अपने पीछे ऑटोमेटिक आएंगी। हम कामयाबी नहीं है, हम डेढ़ पंडित है, ना किसी की सुनते ना किसी का भरोसा करते। भाई 4 पैसे कोई देखते सस्ता किधर आ रहा है, भाई सस्ते के पीछे मत भागो। सस्ता जो है डुबाएगा। मेरे को 30 लाख रुपया डुबाया सस्ते ने,
और मेरे दूसरे पे भरोसा करके मैं 4 साल से कर्जे में हूँ। 30 लाख रुपए में कर्जे में हूँ। क्या कर्जा करना देने वाला देता है प्रॉपर्टी देख के, लेकिन जब हमको देना पड़ता है ना तो खेती बेचो फिर दो। खेती करने से पहले सीखो। अच्छी चीज़ें जो है सीखना पड़ता है, बुरी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आती है। हमको बहुत बुरी आदत पड़ गई है। काली माटी में भी है बिंदास पानी छोड़ो, हाँ वाइट जो मुरुम वाली है उसमें भी पानी छोड़ो। विल्ट क्या होता है हमें पता नहीं है, मर रोग जिसको बोलते हैं वो क्या है वो हमको पता नहीं है, तेल है क्या हमको पता नहीं है। बाजू वाला लगा रहा तो हम भी लगा दिए, उसके बारे में हमने स्टडी नहीं किया, उसके बारे में हमने जाना नहीं, फिर बाद में बोलते सर पकड़ के अरे यार इतना लॉस हो गया। तो भाइयों मेरा एक ही कहना है कि आप 50 घंटे निकालिए, सर का 10 दिन का ट्रेनिंग लीजिए, साइंटिस्ट बनिए, कुछ सीखिए, फिर आगे आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि करना है नहीं करना है, करना है तो कैसे करना है। वो अपन सिर्फ वो बाहर से सिर्फ शेड्यूल लेते हैं और लो आप जानते नहीं कौन सा बाहर कैसा पकड़ना है, कौन से बाहर में ये शेड्यूल है, ये कौन से बाहर में दवा मारना है। बस आया शेड्यूल में लाओ मारो 8 दिन में। लॉस मत हुई है। यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, आपका पैसे का बचत होएगा, खाद डालने का बचत होएगा, दवा का पेस्टिसाइड का जो भी है सब एकदम कम से कम दवा लगता है। हमको मालूम ही नहीं है कौन सी बीमारी के लिए क्या दवा है। सर दुखने का है, सर दुख रहा है, पेट दुखने की दवा लेंगे तो भाई सर तो वैसे का वैसे रहेगा ना। इसके लिए पेस्टिसाइड का दवा है तो हम टॉनिक मारते, तेलिया का बीमारी है तो हम वो विल्ट का दवा देते। तो आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसा है क्या है। तो आपका जो है बगीचा जहाँ पे 25 साल जीने वाला है वो और बढ़ के समझो 40 साल तक जिएगा। हमको पता नहीं कि भाई झाड़ में से कितना फल निकाले और कितना फल लेने का है, उसके लिए क्या डोजेस है, क्या कितना खाद डालने का है। बस बोल दिया कि भाई 40 किलो खाद डालो, 50 किलो खाद डालो, 1 एकड़ को उतना डालो। वो तो अपना कमा रहे, जो उनके पास स्टॉक है दुकान में, दुकानदार के पास, उनको खाली करने का है। ये मारो वो मारो, हाँ अरे इससे नहीं गया तो वादा नहीं, चलो ये लेके जाओ, ये उससे बढ़िया है, ये इससे महंगा है। महंगा नहीं फैक्टर करता मेरे भाई। जो सही बीमारी पहचानो और सही दवा मारो, पैसा बचाओ और आपका जो है अच्छे से फसल लो और आप तरक्की बनो, काबिल लायक। और जो काबिल बनेंगे तो कामयाबी ऑटोमेटिक पाएंगे आप। इसमें आपको समझना है मिट्टी को, समझना है पानी को, पीएच क्या है, पीएच मालूम ही नहीं क्या है, अल्कलाइन क्या है, एसिडिक क्या है, चुप लाते हैं डालते हैं। कौन सा खाद किसके अंदर मिलता है किसके हाथ साथ में नहीं मिलता है। हम दूध वाले जो चाय है उसमें नींबू निचोड़ के पियेंगे, ना दूध की चाय की मज़ा ले पाएंगे, ना काली की चाय की मज़ा ले पाएंगे, वो फट जाएगा। वो दोनों पैसे वेस्ट। कैल्शियम का भी वो पैसा भी गया है, इधर वो सल्फ़र का भी पैसा गया। तो कौन सा खाद किस में मिक्स करना है आपको अच्छी तरीके से बीटी गोरे साहब बताएंगे। मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो गुरु है, मैं नहीं। तो इसके लिए मेरे सब किसान भाइयों से एक विनंती है कि आप ज़रूर एक बार जो है आप ट्रेनिंग लीजिए। आप, मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर कामयाब होंगे। इतना बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।